सरकार की ट्राई ने अपने 12वें संशोधन में नया नियम बनाया है और जिससे सभी कंपनियों में खलबली है। एयरटेल, वोडाफोन, जियो की हालत खराब है क्योंकि अब ये डाटा का रिचार्ज का जो अलग से पैसा लेते थे अब वो ये नहीं ले पाएंगे। इसका फायदा होगा 15 करोड़ उन ग्राहकों को जो कीपैड वाला फोन यूज करते थे और जिनका डाटा का इस्तेमाल करने की वो करते भी नहीं थे, लेकिन ये कंपनियां पैसा ले लेती थी। इसका इस्तेमाल 40 करोड़ उन ग्राहकों को होगा जो 2 सिम वाला फोन यूज करते हैं, एक से बातचीत करते हैं, एक से इंटरनेट यूज करते हैं, लेकिन दूसरे सिम में भी इंटरनेट का रिचार्ज के लिए उन्हें पैसा देना पड़ता है। इसलिए ट्राई ने एक बड़ा सर्वे कराया, उसके बाद से लगभग 55 करोड़ लोगों को राहत दी है और 23 जनवरी से यह नियम लागू हो जाएगा। क्या है यह नियम, आइए आपको कायदे से आपको बहुत विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं। 55 करोड़ ग्राहकों में आप हैं या नहीं हैं, यह वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे। और अगर आप 2 सिम यूज करते हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, आप किसी को समझा भी सकते हैं और खुद भी समझ सकते हैं। देखिए, डाटा रिचार्ज का पैसा अब नहीं देना पड़ेगा। इसका फायदा 15 करोड़ उन ग्राहकों को होगा जो कीपैड वाला फोन यूज करते हैं और 40 करोड़ ग्राहकों को उन फायदा होगा जो डुअल सिम का फोन यूज करते हैं। इसके लिए अनिल कुमार लोहाटी, ये अनिल कुमार लोहाटी हैं, ये ट्राई के चेयरमैन है। ट्राई भारतीय संस्था है, भारत सरकार की संस्था है। इन्होंने कहा है कि हमारे पास बहुत सारे उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए हमने उनके लिए एसएमएस और कॉल के लिए अलग से टैरिफ वाउचर लाने का सभी कंपनियों को आदेश दिया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि आप 2 सिम यूज करते हैं, एक सिम से इंटरनेट चलाते हैं, घर पे वाईफाई है, लेकिन दूसरे सिम में भी आपको जो है इंटरनेट का रिचार्ज कराना पड़ता है। वो 300-400 रुपए का महंगा होता है। लेकिन कॉलिंग का रिचार्ज पहले आया करता था, बहुत पहले, लेकिन अब वो आना बंद हो गया, वो सस्ता होता है। लेकिन जबरदस्ती कंपनियां आपसे इंटरनेट आप यूज करें चाहे ना करें उसका पैसा लेती हैं। भारत सरकार ने इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई की है क्योंकि हजारों करोड़ का फालतू पैसा ग्राहकों से भारत की ही कंपनियां ले रही थी और मोटा मुनाफा कमा रही थी और इसका सीधा सीधा फायदा 55 करोड़ लोगों को होगा। और मुझे लगता है कि हर आदमी के हर महीने 200 से 300 रुपए तो कम से कम बचेंगे। और गांव में रहने वाले जो कीपैड फोन यूज करते हैं, जहां पे इंटरनेट नहीं जाता है, उन लोगों को भी इंटरनेट का पैसा देना पड़ता है, उनको भी बहुत फायदा होगा। कैसे, कब हुआ, यह आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप तैयारी करने वाले, परीक्षा प्रतियोगी तैयारी करने वाले हैं तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कब क्या हुआ यह आप नोट करते जाइएगा। भारतीय दूरसंचारक नियामक प्रणाली यानी ट्राई ने 23 दिसंबर सोमवार को दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण 12वां संशोधन किया। यह संशोधन 2024 में हुआ है और यह संशोधन हुआ है 23 दिसंबर को। इसके तहत दूरसंचार कंपनियों को केवल वॉइस एसएमएस सेवाओं के लिए मोबाइल पैक लॉन्च करना अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब अगर कोई भी कंपनी हो, वोडाफोन, एयरटेल या कोई भी कंपनी हो, उसमें एक ऑप्शन यह भी आएगा कि अगर आपको सिर्फ एसएमएस वाला पैक चाहिए, सिर्फ एसएमएस वाला सस्ता पैक चाहिए जो 150 रुपए में मिल जाएगा एक दूसरे मोबाइल के लिए, जिससे आपकी बैंक का एसएमएस आ सके, आपके किसी टैक्स का एसएमएस आ सके या रेल का एसएमएस आ चुके जहां पे आप रजिस्टर किए हैं, तो उसके लिए आप केवल एसएमएस का प्लान ले लें। आप सिर्फ कॉलिंग का प्लान लेना चाहते हैं, आपको नहीं चाहिए इंटरनेट, नहीं चाहिए एसएमएस, नहीं चाहिए कुछ, तो आप सिर्फ कॉलिंग का इस्तेमाल कर लें। आपको सिर्फ वैलिडिटी का प्लान चाहिए तो आप सिर्फ वैलिडिटी ले लें। लेकिन कंपनियां ऐसा नहीं करती थी। अच्छा, ट्राई ने उदाहरण गजब दिया, पाकिस्तान का उदाहरण दिया।